आज एक और सवाल मैं अमोघ लीला प्रभु जी से लेना चाहूँगा जो मेरे साथ हैं। ये अक्सर लोगों के मन में आता है अमोघ जी, जो माँ बाप है ना कई बार थोड़ा डरते हैं कि अगर जवान बच्चा इस्कॉन मंदिर जाने लग जाए तो उन्हें लगता है कि ये पता नहीं ऐसा ना हो कि ये सन्यासी बन जाए या ये बच्चा हमारा फिर हमारे हाथ से ही निकल जाए। जी जी जी। तो ऐसा क्या होता है इस्कॉन में कि जो समझदार मतलब बिल्कुल सो कॉल्ड पढ़े लिखे बच्चे आते हैं और फिर सन्यासी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, ऐसा भला क्यों हो जाता है? पहले बात तो मैं माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए, माता पिता से बच्चे तो अलग होते ही हैं। इस दुनिया में अगर आप देखिए ना, ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, ज़्यादातर क्या सारी लड़कियां माता पिता से अलग होती हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो लड़की माता पिता से दूर हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है जी। एक सोशल कारण की वजह से वो अलग हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, इज इट ओके? हाँ जी, बिल्कुल ओके, नॉर्मल है ये तो। अच्छा, बेटे को अगर एजुकेशन करने के लिए लेने के लिए यूक्रेन के लोग भेज देते हैं, यूरोप भेज देते हैं, अमेरिका भेजते हैं, भाई हमारा बच्चा 4 साल पढ़ाई करेगा, फिर मास्टर्स करेगा, 6 साल अलग रहेगा, वो कब भी एक आध बार बीच में आ पाएगा, बिकॉज टिकट बड़ी महंगी होती है जी। तो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर करियर उसका हो गया, फिर उसके आप माता पिता तो रहते हैं गोरखपुर में, विशाखापट्टनम में, और जॉब्स यहाँ, जॉब्स कहाँ पर है? जॉब्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, इन जगह पे जॉब्स हैं। तो माता पिता से अगर अलग होना पड़ेगा, भाई 90% बच्चों को अलग होना पड़ता है, बिकॉज करियर ऑप्शन जो है वो तो इन सामान्य शहरों में नहीं होती, इसके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना पड़ता है। तो अब आपको कोई दिक्कत है, आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा? नहीं जी, बच्चे का करियर भी तो ज़रूरी होता है जी। तो इन सब बातों पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बात बेटा आपसे अलग हो रहा है और कई विरला कहीं मिलना होगा, ओके ना? हाँ, ये तो ओके। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति के लिए ब्रह्मचारी बन जाता है, फिर जो है माता पिता जो है बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे ये तो जी बहुत गलत बात है, इसको माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, दिस एंड दैट। लेकिन एक्चुअली आप देखना, ज़्यादातर बच्चे जो है माता पिता से दूरी होते हैं, हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस और करियर रीजंस। उनको अलग होना पड़ता है यहाँ देश के लिए फ्रीडम फाइटिंग करते करते। तो इसीलिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अलग होना ऐसे नहीं कि बस आज के बाद अपने बच्चों को देखोगे। हमारे इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी बनते हैं, माता पिता आकर के उनसे मिलते हैं, ब्रह्मचारी जो है माता पिता से मिलते हैं। जैसे मेरे माता पिता यहाँ से द्वारका में रहते हैं, मेरे माता पिता एवरीडे दे कम फॉर दर्शन। जब वो दर्शन करने के लिए आते तो मेरे से मिलते हैं, मेरा आलिंगन भी करते हैं, मुझको आशीर्वाद भी देते हैं। बीच में कभी उनको होता है, भाई आज हमने कुछ बनाया है बेटा, आप पाव भाजी बनाई है, भोग लगाया है ठाकुर जी को, आ जाओ जी। तो जब तक भोग लगाया तब तक मैं पैदल चल के घर जाता हूँ, माता पिता के साथ थोड़ा लंच करता हूँ, कम बैक, और फिर मैं यहाँ से फिर से रिज्यूम कर लेता हूँ। तो इस्कॉन के अंदर हम लोग ब्रह्मचारी जब बनते हैं तो ऐसा नहीं कि माता पिता को हम तड़पता छोड़ देते हैं कि जाओ तुम मरो, अब हमने वैराग्य ले लिया है। तो वैराग्य का मतलब यहाँ पर है विशिष्ट रूपेण राग, यानी भगवान से विशेष रूप से राग होना। दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रह्मचारी वी हैव। तो इसलिए हमारे यहाँ इस्कॉन में तो बल्कि ब्रह्मचारी को कभी कभी अगर माता पिता के पास जाना पड़ता है कि उनकी सेवा करने के लिए, तो जाते भी हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी हैं, उनके माता पिता अब नाउ दे आर इन टर्मिनल इलनेस, मतलब क्या वो अब शरीर छोड़ सकते हैं, अब घर में और कोई देखरेख करने के लिए नहीं है। वो ब्रह्मचारी अब घर में है, माता पिता की सेवा कर रहा है, जब तक माता पिता शरीर नहीं छोड़ देते। तो हमारे हम ऐसा नहीं करते, माता पिता तड़पते रहे, मरते रहे और हम कहें बस हमने अब भगवान की भक्ति ले ली है, अब तुम मरो। नहीं, ऐसा स्वार्थी भाव ब्रह्मचारी का नहीं रहता बिल्कुल भी। बल्कि मेरे केस में ऐसा हुआ, मेरी माँ का जो ऑपरेशन हुआ तो मेरी माँ को ब्लड चाहिए था। अब उनको चाहिए था 4 यूनिट ब्लड। अब मैं तो 1 यूनिट दे सकता हूँ एज पर भैया, और देंगे तो मुझको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मेरे साथ मेरे और ब्रह्मचारी भक्त आए कि प्रभु जी की माता को हम खून देंगे। तो बल्कि डॉक्टर हैरान था कि जी इतने कहाँ से साधु संत महात्मा आ गए, ये कौन सी माता जी हैं भाई ये? तो मेरी माँ ने बोला, मैंने भगवान को अपना एक बेटा दिया, भगवान ने मुझे 25 बेटे दिए। तो वो सोचे भाई माता पिता की सेवा तो हो नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और देखिए, बाकी धर्मों में अगर कोई व्यक्ति दीन की सेवा में या धर्म की सेवा में लगता है, कोई फादर बनता है, कोई प्रीस्ट बनता है, कोई मौलाना बनता है, वो घर वाले बड़े खुश हो रहे होते हैं। एक ही हमारे हिंदू धर्म में है, हम देखते हैं माता पिता बड़े दुखी हो रहे होते हैं, जी हमारा बच्चा जो संत महात्मा बन गया। अरे बाबा, चंबल की घाटी में डाकू नहीं बना, वो साधु बना है। वो ऐसे नहीं उसने कोई जाके कोई मिलिटेंट ग्रुप उसने ज्वाइन किया, वो भी फुल टाइम ज्वाइन करते हैं, राइट। लेकिन इसने कोई ऐसा कोई क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उसने कोई डॉन वॉन नहीं बन गया। वो लोगों को गीता की शिक्षा दे रहा है, हरे कृष्ण करा रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है। बेसिकली माता पिता को दिक्कत ये होती है कि भाई हमारा रिश्ता खत्म ना हो जाए, रिश्ता हो भाई, हमारा बेटा बना रहे। तो बस हमारे यहाँ जितने भी आते हैं भक्त, बेटे के तौर पे माता पिता से मिलते रहते हैं, सेवा भी करते हैं। सो इट गोज वेरी वेल। लेकिन एक जो माँ बाप को लगता है ना अमोघ जी की बाकी कहीं गया है तो चलो पढ़ाई
पढ़ाई करने गया है तो वहाँ उसके बाद कमाएगा करेगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा तो खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे? देखिए कमाएगा खाएगा तो आप एक बार इस्कॉन में आ जाएं और हमारे खाना पीना देख लें एक बार, आपको विश्वास हो जाएगा कि भाई यहाँ पर खाना पीने का क्या हाल चाल है। जैसे घर में यूजली क्या लोग लेते हैं, सब्जी रोटी या दाल चावल। कभी कोई पार्टी मोड में आते हैं तो 4 आइटम बन जाती है। हमारे इस्कॉन में हर रोज ये 4 आइटम बनती है। जब फीस्ट होती है तो फिर 8-10 आइटम बनती है। मतलब ब्रह्मचारी हमारे यहाँ बल्कि बच रहे होते हैं, कहते हैं प्रभु ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं खा पाएंगे, और वो इतना बनता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान की सेवा होती है तो खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। ज़्यादा मेडिकल नीड्स की आवश्यकता है, जो जितने आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो मंदिर देखता है, तो मेडिकल नीड्स आपकी पूरी होती हैं। और वैसे कभी आप खर्चा चाहिए आपको, आप यात्रा में जाते हैं तो वो भी वहाँ मंदिर से हमें मिल जाते हैं। ऐसे हम जैसे परिक्रमा के लिए गए, मान लो परिक्रमा के लिए हमें 3,500 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, प्रसाद और अकोमोडेशन करनी है 3,500, 4,000, 5,000 वाट, तो मंदिर से मिलता है हमको। इवन किसी को लैपटॉप वगैरह चाहिए, किसी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है ताकि कॉलेज में जाकर के प्रेजेंटेशन हम दे सकें, तो लैपटॉप की व्यवस्था भी की जाती है उसके लिए। तो हम लोग कोई सैलरी ऐसा नहीं लेते ब्रह्मचारी, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं कि हमें हर महीने इतना आपके अकाउंट में डाल दिया गया जी, फिर तो हम कर्मचारी बन जाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे। तो इसलिए हमारा ऐसा कोई बैंक अकाउंट, कोई सैलरी अकाउंट नहीं होता हमारा। लेकिन मंदिर में फिर जो आवश्यकता पड़ती है खाने की, पीने की, मेडिकल नीड्स की, या कोई टेक्निकल गैजेट्स वगैरह, या मोबाइल फ़ोन लेने की। अब जैसे मेरा वो ये मोबाइल फ़ोन ही है, अब मेरे पास तो मेरा धेला कौड़ी नहीं मेरे पास, तो ये किसने खरीद के दिया मेरे को? ये खरीद के मुझे मंदिर ने दिया कि ठीक है व्हाट्सएप पे लोग सवाल जवाब करते हैं तो जवाब देने के लिए होना चाहिए, कई मीटिंग वगैरह होती हैं, जूम क्लासेस होती हैं, सो गैजेट होना चाहिए, तो मंदिर वाले दे देते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए ये ना सोचे कि आप ये तो बेचारा आप खाएगा पिएगा कैसे। एक बार आप आइए, आपको पता लगेगा इस्कॉन के अंदर खाना पीने का हिसाब किताब कुछ है कि नहीं है। और यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी को बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है, वी टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। जैसे कपड़ा वगैरह भी है, अगर धोती कुर्ता कभी किसी को चाहिए, वैसे हर जन्माष्टमी में वी गेट 2 पेयर ऑफ धोती कुर्ता, लेकिन इन बिटवीन भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग वैसे दान भी जीते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, हम लोग दान भी जीते हैं, वी डोंट हैव एनी सैलरी एज सच। जो गृहस्थस हैं उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है ब्रह्मचारी और सन्यासियों से, और हमको मिलता है जो फिजिकल बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, फूड, प्रसादम, क्योंकि दान तो गृहस्थ हम देते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी का जो समाज है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इस डिपेंडेंसी में अल्टीमेट डिपेंडेंसी इज ऑन कृष्णा। सो इस तरह से समाज की एक्टिविटीज और डायनामिक्स हैं वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज एक साथ कई सारे जो डाउट्स थे वो लोगों के मन में जो जहन में आते हैं वो क्लियर किए। तो भैया सब आपसे विदा लेते हैं। एक बार अमोघ जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब आपसे विदा लेते हैं।